सर, जो वैन कोर्ट से देव मलिक को लेकर निकली थी वो पहुंची नहीं। ऑफिसर! ऑफिसर! वैन कहीं रास्ते में खराब तो नहीं हो गई? सर, हम उस रास्ते पर चेक करके आए हैं। वायरलेस पे कांटेक्ट किया? सर, कोई आंसर नहीं कर रहा है। सर, वो वैन ऑफ प्रिंसेस स्ट्रीट की तरफ नजर आई है। रोहन मल्होत्रा का कातिल पुलिस हिरासत से भाग गया है। पूरे शहर में नाकाबंदी कर दो, खासतौर से एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और हाईवे पे। ओवर। देव, गोली मत चलाना प्लीज। ये गुनाह करने का बहुत दिल कर रहा है पम्मी। इसने मेरी बेटी को छुआ है। इसे हम कोई और मौत देंगे देव, पर तुम रिहा कैसे हो गए? ये रिहा नहीं हुए, ये फरार होकर आए। भाई, अगर मुझे पता होता कि आप मेरा काम इतना आसान करके आए हैं तो फिर मैं आपको थैंक्स कहता, गले लगाता। तुम फरार हो गए थे? ये बातें हम बाद में करेंगे पम्मी। और पम्मी, तुम्हें मेरे बारे में कुछ नहीं पता। जाओ अंदर। Come on, चलो। क्या देख रहे हैं आप लोग? ये देखिए, अपनी बेटी की बर्थडे पार्टी में कैसे मेहमानों को पकड़ पकड़ के लेकर आ रहा है। बाबूजी, मैं संभालता हूँ इसे। आप पुलिस को संभालिए। और हाँ, पुलिस को पता ना चले कि मैं यहाँ पर हूँ। कमान, आराम से, आराम। कमान। चल। बच के भागने की कोशिश की ना तो जान से जाओगे, समझे? मैं तो फिर भी बच के निकल जाऊंगा। अपनी सोचो, तुम क्या करोगे? पुलिस अब की बार मुझे नहीं पकड़ पाएगी। क्यों गलतफहमी पाल के रखी है तुमने? मैं एक आवाज लगाऊंगा, पुलिस तुम्हें यहाँ से उठा के ले जाएगी। पर वो आवाज लगाने की गलती तुम नहीं करोगे, क्योंकि उस आवाज के बाद अगली आवाज इस गोली की होगी। और तुम जानते हो, ऐसी सूरत में ये गोली चला भी दूंगा। जो पोजीशन बताई गई है वो पोजीशन ले लो। ख्याल रहे, वो आदमी बहुत डेंजरस है। उसे जिंदा गिरफ्तार करना जरूरी नहीं है। वायलेंट होता है तो गोली मार देना। फरार मुजरिम या तो घर के अंदर है या फिर आने वाला होगा। कम ऑन, टेक पोजीशन। आई एम सॉरी गुनगुन, मैं तुम्हारे पापा को नहीं ला पाई और ये भी नहीं बता सकती कि वो कब तक आएंगे। मेरा तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा कि कोई बर्थडे पार्टी मनाया जाए। एंड आई एम श्योर तुम्हारा भी दिल नहीं कर रहा होगा कि तुम्हारे पापा के बिना कोई बर्थडे पार्टी हो। अरे मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि हम लोग पार्टी क्यों नहीं करना चाहते। देखिए, मेरे हिसाब से पार्टी होनी चाहिए। अच्छा नहीं लगता पुत्र, अगर कोर्ट में केस खराब हो गया है, रिहा होना तो दूर, उसकी जमानत भी नहीं हुई है, और हम यहाँ पार्टियां मनाते फिरे। अब तू भी तो कुछ बोल ना पुत्र। क्या बोले ऑफिसर? अरे आप लोगों के चेहरे पर जो ताज्जुब है, इससे यह लगता है कि आप लोगों ने सायरन की आवाज नहीं सुनी। सायरन? सायरन सुनाई दिया पुत्र? नहीं, मैंने नहीं सुना। किसी को सायरन की आवाज सुनाई दी? नहीं बाबूजी, नहीं, किसी ने नहीं सुनी। क्या है ऑफिसर कि हम अपनी परेशानियों में इतने परेशान हैं कि हमें कुछ सुनाई नहीं दिया। वैसे क्या हुआ, आपने यहाँ आने की तकलीफ क्यों की? आपको मालूम नहीं है कि देव पुलिस कस्टडी से भाग गया? क्या बात कर रहे हैं आप? क्या? पर देव ने ऐसा क्यों किया? वो तो हम उसे गिरफ्तार करने के बाद पूछेंगे। हमें यकीन है कि वो यहाँ पर जरूर आएगा।
अपने बीवी और बच्चे से मिलने यहाँ आ चुका है। पूरा घर छान मारो। जाओ। कोई नहीं मिला। कोई बात नहीं, लेकिन वो आएगा जरूर। अगर वो यहाँ पर आया और किसी ने भी उसकी मदद करने की कोशिश की तो मिस्टर सिंह, मैं आपको आगाह किए देता हूँ कि आप बहुत तकलीफ में आ जाएंगे, और थोड़ी बहुत नहीं, बहुत ज्यादा। और उम्मीद करता हूँ कि सायरन की आवाज भले ही किसी को सुनाई ना दी हो, मगर ये आवाज आप सबको सुनाई दे रही हो। मिस्टर सिंह, मैंने आपकी सारी प्रॉपर्टी के ऊपर सिक्योरिटी बैठा दी है ताकि आपका दिमाग छुप ना सके। Let's go! तुम और तुम दोनों रात भर यहीं रुकना। और इस घर पर पूरी निगरानी रखना। इस तरह ढोंग करना जैसे तुम दोनों को किसी की परवाह नहीं है। जरा भी खटका हो मुझे इन्फॉर्म करना, कोई कार्रवाई मत करना। हम समझ गए सर। हाँ। रोहन मल्होत्रा मर्डर केस ने आज सनसनी केस मोड़ तब लिया जब उस केस का मेन आरोपी देव मलिक कोर्ट से लौटते हुए फरार हो गया। रोहन मल्होत्रा मर्डर केस जो तरह तरह के दौर से गुजरा है और जिसका फैसला आज तक नहीं हुआ, सीनियर इंस्पेक्टर टंडन के हिसाब से उसका फैसला आज हो गया है। अब ये बात साबित हो गई है कि रोहन मल्होत्रा का खून देव मलिक नहीं किया है, क्योंकि पुलिस हिरासत से फरार मुजरिम होता है, बेगुनाह नहीं। पुलिस डिपार्टमेंट ये दावा करता है कि खून देव मलिक नहीं किया। बंदूक छीनकर हमारी बंदूक हमें दिखाकर अपनी हथकड़ी खुलवाई और हमें यहाँ बांधकर फरार हो गया। पुलिस वाले बाबूजी, रोहित शर्मा को ऑफिस के कमरे में लॉक करके आया हूँ। फोन लाइंस काट दिए और सेल फोन ले लिया है। अब सवेरे तक वो किसी से कांटेक्ट नहीं कर पाएगा। तुमने ऐसा क्यों किया देव? इसका नतीजा जानते हो? मैं सिर्फ एक बात जानता हूँ, आज रात मैं अपनी बेटी के साथ रहना चाहता हूँ, बस। चलो तुम आ गए अपनी गुनगुन के पास, पर इससे क्या होगा? आज नहीं तो कल तुम फिर गिरफ्तार कर लिए जाओगे और शायद हम सबसे अलग कर दिए जाओगे। देव, ये तुमने क्या कर लिया? अब तुम्हारी रिहाई किसी सूरत में नहीं हो सकती। इसीलिए मैं कह रही थी कि जो हुआ वो गलत हुआ। अरे एक रात को रोशन करने के लिए तुमने अपनी पूरी जिंदगी को आग लगा दी। ऐसा नहीं करना चाहिए था तुम्हें भी। मैं तो कहती हूँ तुम अपनी जाकर अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। पुत्र, नहीं, बिल्कुल ये हरगिज़ ऐसा नहीं करेगा। पुत्र, तूने जो किया है बिल्कुल ठीक किया है। कब तक मौका दे इस कानून को जिससे इंसाफ नहीं हो पा रहा है? केस है कि चलता ही जा रहा है। अदालत एक दिन के लिए मुलतवी होती है, फिर 3 दिन के लिए मुलतवी होती है, फिर हफ्ते भर के लिए मुलतवी होती है। कान पक गए हैं सुन सुनकर मेरे इन मासूम बच्चों पर क्या गुजरी। अदालत को सरोकार है नहीं ना? तो मुझे भी अदालत से कोई सरोकार नहीं है। पहले उन्होंने मेरी पम्मी को गिरफ्तार किया और फिर मेरे देव को हिरासत में रखा, जबकि मेरा कानून कहता है मेरे बच्चे कसूरवार नहीं हैं, उन्हें आजाद कर देना चाहिए अपनी जिंदगी जीने के लिए। और पुत्र, तूने जो भी किया है बिल्कुल ठीक किया है। अब मैं तुझे कहता हूँ, तू जा अपनी पम्मी और अपनी गुनगुन को लेकर चला जा और ऐसी जगह जिंदगी जाके बसर कर जहाँ कानून को कानों कान खबर ना हो सके। बाबूजी, आप जानते कि आप क्या कह रहे हैं? हाँ पुत्र, बहुत अच्छी तरह जानता हूँ मैं। हमें हमारी अच्छाइयों का क्या सिला मिला? हालात बद से बदतर हो गए हैं पुत्र। बाबूजी,
अब मुझे समझ आ गया पुत्र, अगर बुराई से निपटना है तो बुराई का सहारा ले लेना चाहिए। अब मैं बुराई से ही बुराई का तोड़ निकालूंगा। आप क्या कर रहे हैं? बच्चों को गैर कानूनी ढंग से जीना सिखा रहे हैं। सुख, मैं जिंदगी को सिखा रहा हूं कि मासूम बच्चों के साथ कैसा सलूक करना चाहिए। कोई मुझे बताएगा मेरे इन बच्चों ने क्या गुनाह, क्या अधर्म, क्या पाप किया है जिसकी इन्हें इतनी बड़ी सजा मिल रही है? कोई बताएगा मुझे? अब फिर मुझे ये बताओ, तो छोटी सी बच्ची गुनगुन किसके पाप की सजा भुगत रही है? 1 साल तक उसे ये नहीं मालूम था कि उसकी माँ का आंचल कौन सा है। आज जब उसे पता चला है तो माँ है तो बाप उसके पास नहीं। कब तक चलेगा ऐसा? कब तक? फिर इस घर में हम सब में से किसी ने कोई गुनाह नहीं किया, इस बात की गारंटी मैं लेता हूं। और इस शहर में जितनी नाइंसाफी हमारे घर के साथ हुई है, किसी के साथ नहीं। अब तेरे बाबूजी रब से शिकायत नहीं करेंगे, वो हर नाइंसाफी का इंसाफ खुद करेंगे। तो मेरा पहला इंसाफ ये है कि इन दुखों से, इन लाचारियों से, इन मजबूरियों से मम्मी, देव और गुनगुन को आजाद किया जाए। नहीं पुत्र, इस बारे में ना कोई मुझे टोकेगा, ना ही कोई सलाह मशवरा देगा। मम्मी, जा पुत्र, जाके अपना सामान तैयार कर। जा पुत्र। जी बाबूजी। कोटिना, इधर मेरे पुत्र, वो पुराने घर की चाबी है ना तेरे वाले घर की, जा उसे लेके आ मेरे बेटा। देव, पुत्र मधु के घर पर किसी को शक नहीं हुआ। तुम वहां जाकर बड़े आराम से छिप सकते हो। इस दौरान मैं तुम्हारे पासपोर्ट, टिकट और वीजा का बंदोबस्त करता हूँ। तुम लोग यहाँ लंदन से निकलने की तैयारी करो पुत्र। मैं तुम्हें कल सुबह टीना के स्कूल के बाहर मिलता हूँ। मैं टीना को छोड़ने के बहाने आ जाऊंगा ना पुत्र, फिर वहीं टिकट वगैरह तुम्हें दे दूंगा, समझ गए? और सैम, जी बाबूजी। पुत्र तू जाके पुलिस वालों का ध्यान बटा ताकि देव, मम्मी और गुनगुन निकल सके। जी बाबूजी। बाबूजी सच बताइए, आपको पक्का लगता है ना कि मैंने जो भी किया ठीक किया? हाँ पुत्र, तूने जो किया ठीक किया। अब तुम जाने की तैयारी करो पुत्र। हाय, हेलो ऑफिसर। हेलो हेलो भाई, आप लोगों ने कुछ खाया हुआ है कि नहीं? नो थैंक्स। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप भाई? आप लोग यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं, काफी टाइम से खड़े हैं, आप कुछ तो लीजिए। दिस इज नॉट फेयर। नो नो नो, फॉर्मेलिटी नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं सुनूंगा। डिंगी, रहने दीजिए। अरे भाई कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, 1 मिनट। डिंगी, हमें कुछ नहीं चाहिए। डिंगी, डिंगी, इट्स नॉट डन यार। ये लोग कब से यहाँ पे खड़े हैं, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, किसी ने ना चाय पूछा ना कॉफी पूछी। दिस इज जस्ट नॉट डन डिंगी। अभी चाय कॉफी का वक्त तो है नहीं, क्यों ना हम इनके लिए डिनर ले आए? राइट, एब्सोल्युटली राइट। ये तो आपने हमारे रेस्टोरेंट का खाना खाया? अभी तक कोई मौका नहीं मिला। You kidding me? आप एक काम कीजिए, आप डिंगी को लिखवा दीजिए कि क्या खाएंगे। What do you prefer? मुगलाई या नहीं, अरे कोई फॉर्मेलिटी नहीं सर, मैं गाड़ी निकालता हूँ। डिंगी ऑर्डर ले लो। हमें कुछ नहीं चाहिए। Just tell her what you want. Just tell her हमें that. कुछ नहीं चाहिए। अरे कुछ तो खाना पड़ेगा, ऐसे कैसे चलेगा? ठीक है। Don't touch. बिरयानी के साथ। क्या हुआ, आप लोग अभी तक ऑर्डर ही ले रहे हैं? क्या डिंगी? ले लिया, बस मैं बाबूजी से बात करके आती हूँ। हाँ जाओ जाओ जाओ। तुम गाड़ी चेक कर लो। हाँ, श्योर। ओपन द बूट। There you go. चेक कर लिया? यस सर। कुछ गड़बड़ तो नहीं है? कुछ नहीं सर।
बाबूजी हम खाना लेने के लिए रेस्टोरेंट जा रहे हैं। दीदी, बाबूजी ने कहा है ये बास्केट होटल में रखवा देना। ध्यान रखना अपना। दीदी, हेलो, यहाँ सब ठीक चल रहा है सर। कोई आया गया? कोई नहीं आया सर। हाँ, समरजीत और उसकी बहन कुछ खाने पीने के सामान लेने बाहर गए बस। क्या? कब गए? पूरी बात बताओ। हाँ हाँ, बेवकूफ, वो समरजीत नहीं देव मलिक था और डिंगी की जगह मम्मी मलिक फरार हो गई है। मैं भी जाकर चेक करता हूँ। नहीं, तुम कुछ नहीं करोगे। मैंने कहा था कि कोई कार्रवाई नहीं। देखो, किसी को शक ना हो कि हमें उन पर शक हो गया है। मैं उस घर के आसपास पुलिस का पहरा और बढ़ा देता हूँ। कहीं ना कहीं तो देव शिकंजे में आएगा। मुझे लगता है कि स्विचेस इस तरफ हैं। लाइट्स ऑन मत करो। हाँ, क्या? पास पड़ोस वालों को शक हो जाएगा कि यहाँ अचानक रहने कौन आ गया। तो क्या हम इसी तरह अंधेरे में रहेंगे बिना लाइट्स के? नहीं, थोड़ी देर और। मैं इन सारी खिड़कियों को ढक दूं। मैं सामान भी लेकर आया हूँ। तुम वहां बैठो। संभल के हाँ देव। बस बस बस, पापा आ जाएंगे अभी। बस हो गया। अरे यार, एक चीज तो मैं भूल गया। क्या? अभी आया बस। देव, देव तुम कहाँ जा रहे हो? हमें ऐसा छोड़ के। देव, देव कहाँ चला गया? ये है कैंट फैमिली का घर और पूरे एरिया का नक्शा। कल सुबह तक मुझे 3 लेवल पर पुलिस फोर्स डिप्लॉय करनी है। आज रात से कल दिन भर में उस घर से कौन कब कहाँ जाता है ये पता करना। मेरा अंदाजा है कि कैंट फैमिली को मालूम है कि देव कहाँ है और उन्होंने पम्मी मलिक को देव के पास भेज दिया है। कल उनकी पूरी कोशिश रहेगी कि पम्मी मलिक और देव दोनों यहाँ से सेफ जगह पहुँच जाए। इससे पहले कि वो हमारी पहुँच से दूर हो जाए, हमें उन्हें गिरफ्तार करना है। ओके? यस सर। एक मिनट। देव, तुम कहाँ चले गए थे? तुम देव, इतनी घबरा गई थी मैं। तुम भी ना ऐसे थोड़ी जा। हैप्पी बर्थडे टू मामा। हैप्पी बर्थडे टू पापा। एंड हैप्पी बर्थडे टू गुनगुन। हैप्पी बर्थडे। पम्मी, इस घर के फोन का रिकॉर्ड तो पुलिस के पास नहीं होगा ना? नहीं। गुड, चलो सबको इनवाइट करते हैं। इनवाइट? ऑफ कोर्स। अरे देव, क्या कर रहे पापा? देव, तुम क्या कर रहे हो देव? अरे पर तुम देव? हेलो बाबूजी, मैं देव बोल रहा हूँ। देव? जी जल्दी आओ। हाँ हाँ पुत्र, हाँ। देव का फोन। बाबूजी, हम सब मिलकर गुनगुन का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं स्पीकर फोन ऑन कर रहा हूँ। आप सब लोग अपना अपना आशीर्वाद दे दीजिए उसे। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday.
गुनगुन हैप्पी बर्थडे टू यू। आई लव यू बच्चा। चुप चुप पियो मेरे बच्चे। टीना दीदी लव यू गुनगुन। इतना मेरा पुत्र इतना जान खुश रहो। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।